तो ठीक है, और हम स्ट्राइक करें तो हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। इनका तो हमेशा से पैसा बढ़ता जाता है। अभी विधायकों का देखिए 66% बढ़ाया है, तो क्या हमें एक न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा सकता? क्या हम काम नहीं करते? हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं जनता के लिए, अपने बेनिफिशरीज के लिए। और हमने कोविड के टाइम में इतना काम करा, घर घर जाकर सर पे कट्टे रखकर घर घर राशन बांटा। हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई पीपी किट नहीं दी गई, कोई सैनिटाइज़र नहीं दिया गया, ग्लव्स नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं दिया गया। फिर भी हमने जाकर घर घर जाकर राशन बांटा। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमें कोविड नहीं हो सकता था? केजरीवाल सरकार की असलियत दिल्ली की जनता जान चुकी है। दिल्ली के आंगनबाड़ी महिला कर्मियों को अपनी वाजिब हक के लिए भी 2017 में 58 दिनों तक की हड़ताल करनी पड़ी थी, वो भी केजरीवाल आवास के बाहर। 58 दिनों में केजरीवाल जी को सुनाई नहीं दिया। 2022 में 38 दिनों की हड़ताल चली, फिर से उनकी आवास के बाहर, उस वक्त जब केजरीवाल जी पंजाब में जाके वहाँ की आंगनबाड़ी कर्मियों से वायदा कर रहे थे, और यहाँ की आंगनबाड़ी कर्मी जब उनके घर के बाहर बैठ के अपनी हकों को मांग रही थी, तब उनको काम से निकाला जा रहा था। अगर इनकी 66% सैलरी बढ़ सकती है इनके विधायकों की, तो हमारी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा ये लोग बढ़ा नहीं सकते। और अगर इसी बात को लेकर हम सरकार के आगे रखते हैं, पहले तो वो सुनते नहीं है, और जब हम हड़ताल पे बैठते हैं तो हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो हम लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए किसके आगे गुहार करेंगे? होता है कि मैं हड़ताल पर बैठ कर सीएम बन गया, कहीं हम सीएम ना बन जाए, इसलिए उन्होंने हड़ताल पर रोक लगवा दी। और महिलाओं को इन्होंने बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे इनके घर में ना तो माँ है, ना बहन है, ना बेटी है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये अपने घर में भी औरतों की इज्जत नहीं करते। अगर करते होते शायद इतनी सारी औरतें आज सड़कों पर ना बैठी होती। दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ कश्मीरी गेट, जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास, महाराजा अग्रसेन पार्क में। और ये देखिए आप मेरे पीछे, ये वो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, ये वो वर्कर हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे हर अच्छे बुरे में हमारा ध्यान रखते हैं। और इसी को लेके अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि आप पंजाब का ध्यान रखिए, आपका ध्यान हम रखेंगे। मगर उनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है ये देखिए। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल यही है कि जब उनकी सैलरी बढ़ती है, जब उनके विधायकों की सैलरी बढ़ती है, तो मिनट नहीं लगते। जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था जिसमें उनके विधायकों की सैलरी बढ़नी थी, और वो बढ़ भी गई। मगर यह जब वर्कर अपना हक मांगते हैं, इनको 2-3 साल हो गए हैं, ना इनको किसी तरह कोई फंड मिला है, ना कोई इनके मोबाइल के खर्चे मिले हैं, और ना ही इनकी सैलरी बढ़ी है। अगर ये सैलरी मांगते हैं, हड़ताल पे जाते हैं, या यह कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। 1000 लोग ऐसे ही हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया है। और ये देखिए, ये वही लोग हैं जो आज यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग एक ही है कि आखिर हमारी गलती क्या है, आखिर हमने किया क्या है। हम समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, तो हमारी सैलरी क्यों रोकी गई है, हमारे को टर्मिनेट क्यों किया गया है। आप इलेक्शन से पहले धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री बनते हैं, और जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारे को टर्मिनेट कर जाता है। आपको वही संविधान अधिकार देता है, तो हमारे को क्यों नहीं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और वहाँ पे इस मामले की अब सुनवाई चल रही है। 4 जुलाई को इस पर फैसला आने वाला है, सुनवाई होने वाली है। मगर इनकी यह बातें और इनकी डिमांड क्या है, आइए हम आपको सुनवाते हैं आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। यह दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन है, जो पिछले कई दिनों से मार्च में इनको टर्मिनेट किया गया था 10 तारीख को। और हैरत की बात यह है कि संडे को ही, यानी 12 तारीख को ही इनको टर्मिनेशन के लेटर आने भी शुरू हो गए थे। 1000 के आसपास इन वर्कर को टर्मिनेट किया गया है, जिससे दिल्ली की व्यवस्था पे भी फ़र्क पड़ रहा है। ये लोग भी परेशान हैं और लोग भी परेशान हैं, क्योंकि उनके जो काम हो रहे थे, जो बच्चों की देखभाल है, प्रेग्नेंट महिलाओं की जो देखभाल है, उनके वैक्सीन जो लगती है, उन सब में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कोविड में जब लोग अपने घरों में अपनी जान बचा रहे थे, तो यही वो वर्कर थे जो कोविड में अपनी जान दांव पे लगा के
एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचा रहे थे और अब इनकी सैलरी रोक ली गई है, इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इनका कसूर ये है कि इन्होंने सैलरी बढ़ाने की बात की और इन्होंने अपना वेतन बढ़ाने की बात की। देखिए, इनके विधायकों की 66% सैलरी बढ़ती है, मगर अगर ये अधिकार मांगते हैं, ये अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। पंजाब में कहा जाता है कि हम आशा वर्कर जो हैं, हमारी जो बहनें हैं आंगनवाड़ी की, इनका ध्यान हम रखेंगे, इनको हम 1000 रुपये देंगे, मगर जिनको देना चाहिए, जो जॉब पे हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि उनका हक मांगने का तरीका या हक मांगने का अधिकार जो है उनसे छीन लिया जाता है। और ये दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जो कहती थी कि हम दिल्ली के लिए हैं, हम लोगों के लिए हैं, देखिए ये उनकी हालत है। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। औरत जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। औरत जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। केजरी मोदी हाय 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 हाय। केजरी मोदी हाय 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 हाय। दिल्ली स्टेट वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अपना हक मांग रहे हैं, तो आखिर क्या गुनाह है इनका? ये पिछले 2 साल से ऐसे ही परेशान हैं। जब इनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी और वे 1 साल करीब मार्च में इनको जब टर्मिनेट किया गया तो इनको और दिक्कत होने लगी है। इनके सारे पैसे फंड सब रोक लिए गए हैं और अब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। आखिर यह वही लोग हैं जिन्होंने ये उम्मीद की थी कि दिल्ली में उनकी सरकार आई है, उनके लिए काम करेगी, मगर अब यह सब अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में इनको टर्मिनेट किया गया है, करीब 1000 लोगों के आसपास। और ये देखिए, ये सभी ये वो वर्कर हैं जो लगातार ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह लोग प्रोटेस्ट करते हुए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत आने वाला यह महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके सामने यहाँ पे लोग आए हैं अपनी मांग रखने और यहाँ पे सुरक्षा कर्मचारियों ने इनको रोक लिया है और यह अपनी डिमांड रख रहे हैं। आखिर इनका क्या कसूर है? इनको टर्मिनेट क्यों किया गया? इनके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? जब केजरीवाल दिल्ली में सरकार बना सकते हैं धरना प्रदर्शन करके, वो सीएम बन सकते हैं, सरकार बन सकती है उनकी, तो इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? क्या इनको धरना प्रदर्शन करने का, अपनी सैलरी बढ़वाने का हक नहीं है? इतने लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? दिल्ली के विधायकों की सैलरी 66% बढ़ती है, तो हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकती? आखिर हमें इसका हक संविधान देता है। जब नेताओं की सैलरी बढ़ सकती है, पेंशन उनको मिल सकती है, तो हमारे को यह हक क्यों नहीं? हमने धरना प्रदर्शन किया तो कौन सा गुनाह किया? एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? विधायकों के लिए और नेताओं के लिए अलग से कानून क्यों, और हमारे लिए अलग से कानून क्यों? हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, हम अपनी मांग रखते हैं, तो हमारे को टर्मिनेट कर जाता है, क्यों? और जब यही धरना प्रदर्शन करते हैं तो इनकी सरकार बन जाती है, ये सीएम बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? यही इनकी डिमांड है और ये अपनी मांग लेके यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। जितने भी लोग निकाले गए हैं, उनके तमाम जो बकाए हैं, मानदेय के अलावा भी जो सारे स्कीम का पैसा है, वो पूरा पैसा तत्काल रिलीज किया जाए। यहाँ जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला हम तुरंत ही एक लेटर जारी करेंगे और सबका पैसा रिलीज किया जाएगा, लेकिन आज भी आप सभी का पैसा आ गया क्या? मानदेय के अलावा किसी अन्य स्कीम का भी पैसा मिला क्या? नहीं मिला है। महीने भर से क्या डिमांड है? और पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, पहले भी आप लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस
इससे पहले भी हम लोगों ने महिला और बाल विकास विभाग का घेराव किया था इन्हीं मांगों को लेकर कि जो बर्खास्त महिला कर्मी है जिनको हड़ताल के दौरान इन्होंने गैरकानूनी तरीके से बदले की भावना से काम से निकाल दिया, उनके पूरे बकाये का भुगतान किया जाए। जो तमाम स्कीमों का पैसा आता है वो भी अभी तक नहीं रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा जो तमाम 884 टर्मिनेशंस किए हैं इन्होंने इलीगल तरीके से, उसको तुरंत वापस लिया जाए, उसको रद्द किया जाए। और जो लोगों को ये डराना धमकाना अभी भी जारी रखा हुआ है इन्होंने वो बंद करें। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार ने इन लोगों को करीब 1000 लोगों के आसपास टर्मिनेट किया हुआ है, मगर पंजाब में कहते हैं कि हम हर आशा वर्कर को, हम आंगनबाड़ी बहनों को सपोर्ट करेंगे, बस वो पंजाब का ध्यान रखें। क्या उनका फोकस पंजाब हो गया, दिल्ली नहीं? पहली बात तो ये बताते हैं केजरीवाल सरकार की असलियत दिल्ली की जनता जान चुकी है। दिल्ली के आंगनबाड़ी महिला कर्मियों को अपनी वाजिब हक के लिए भी 2017 में 58 दिनों तक की हड़ताल करनी पड़ी थी, वो भी केजरीवाल आवास के बाहर। 58 दिनों में केजरीवाल जी को सुनाई नहीं दिया। 2022 में 38 दिनों की हड़ताल चली फिर से उनकी आवास के बाहर, उस वक्त जब केजरीवाल जी पंजाब में जाके वहाँ की आंगनबाड़ी कर्मियों से वायदा कर रहे थे और यहाँ की आंगनबाड़ी कर्मी जब उनके घर के बाहर बैठ के अपनी हकों को मांग रही थी तब उनको काम से निकाला जा रहा था। और अब पंजाब में भी देख लीजिए कि अभी उनकी सरकार बने इतना समय बीत चुका है लेकिन वहाँ कितने लोगों को फ़ायदा मिला है। ये सब चुनाव के दौरान किए गए खोखले वायदे थे। ये भी जो भाजपा जो करती है, भाजपा जो जुमले फेंकती है, ये भाजपा की बी टीम ही है। छोटा भाई है केजरीवाल, ये भी चुनाव जीतने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों को हवाई सपने इसने दिखाए और उसके बाद चुनाव जीत जाने के बाद ये लगातार जो पूंजीपति हैं, जो अमीर हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके लिए ही नीतियां बना रहे हैं। आम मेहनत कशों की हालत दिल्ली में भी बर्बाद है, पंजाब में भी और बदतर हो रही है। तो ये क्या झूठ बोलते हैं, आप लोगों से बार-बार झूठे वादे करते हैं? बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए, 31 जनवरी से हमारी हड़ताल जारी थी, 38 दिनों तक हड़ताल चली। केजरीवाल सरकार का एक भी नुमाइंदा बातचीत करने तक नहीं आया। उसके बाद जो बढ़ोतरी की गई मानदेय में, वो बढ़ोतरी बेहद मामूली बढ़ोतरी थी, 1000-1500 रुपए की बढ़ोतरी। हम भी जानते हैं अभी इनके विधायकों और जो मंत्रियों के तनख्वाह में वृद्धि की गई वो 66% की वृद्धि थी। कोविड के टाइम पे जब हम लोग घर घर जाके राशन बांट रहे थे, हमारे लिए सरकार ने एक मास्क सैनिटाइजर तक नहीं दिया, लेकिन अपने नेता मंत्रियों के तनख्वाह में ये 66% की बढ़ोतरी कर रहे थे। मतलब हमारी लाशों पर, हमारी मेहनत पे ये अपने महल खड़ा कर रहे थे, अपने घरों की तिजोरियां भर रहे थे। दिल्ली के सीएम कहते हैं महिलाओं के लिए वो सोचते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, मगर हालात आप देख रहे हैं, आप लोग खुद कई महीनों से टर्मिनेट हैं, आप लोगों के घर चलाने अब भारी पड़ गए हैं। बिल्कुल। इसको कैसे देखते हैं? इसको यही देखते हैं, सरकार जो बोलती है वो झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है सिर्फ वोट लेने के लिए, और पीछे की हकीकत तो आप खुद ही देख रहे हो। यहाँ पर महिलाओं का क्या हाल है, कोई सम्मान नहीं है। 38 दिन पहले हड़ताल पर बैठे, फिर एस्मा लगवा दिया, और उसके बाद LG को क्या, हर आप ऑफिस में जाकर हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन कहीं से कहीं तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और आज हम फिर 1 महीने पहले हम अपना ज्ञापन देकर गए थे WCD में, आज फिर आए हैं उसी बात पर चर्चा करने के लिए कि जो हमारी जितनी भी टर्मिनेटेड बहनें हैं, जिन्होंने जनवरी में काम किया था और PMMI के फॉर्म भरे थे, वो सारा का सारा बकाया, हमारा फ़ोन के बिल का 1 साल की रुकी हुई पेमेंट, वो हमें सारी दी जाए। बाद में हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। क्या गलती की थी आप लोगों ने? जी, हम अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठे थे, बस यही हमारी, हम तो नहीं कहते कि गलती है, लेकिन शायद CM ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं हड़ताल पर बैठ कर CM बन गया, कहीं हम CM ना बन जाए, इसलिए उन्होंने हड़ताल पर रोक लगवा दी। और महिलाओं को इन्होंने बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे इनके घर में ना तो माँ है, ना बहन है, ना बेटी है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये अपने घर में भी औरतों की इज्जत नहीं करते, अगर करते होते शायद इतनी सारी औरतें आज सड़कों पर ना बैठी होती। क्या गलती की थी आप लोगों ने? सर, स्ट्राइक की थी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए स्ट्राइक की थी कि हमारा मानदेय बढ़ाओ। इतने छोटे से अमाउंट में घर नहीं चलता, 10,000 में क्या गुजारा होता है, नहीं होता। और इतने सालों से हम नौकरी कर रहे हैं, अपने आप सरकार सोचती ही नहीं है। जब हम सड़कों पर उतरते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तब थोड़ा बहुत बढ़ा देती है, वरना ये सोते रहते हैं। आपको टर्मिनेट क्यों किया गया था आप लोग? क्योंकि सर हमने स्ट्राइक की थी, हमने 31 जनवरी से अपनी स्ट्राइक शुरू की थी, इस वजह से हमें टर्मिनेट कर दिया गया। वो स्ट्राइक करें तो ठीक है,
टर्मिनेट कर दिया जाता है। इनका तो हमेशा से पैसा बढ़ता जाता है। अभी विधायकों का देखिए 66% बढ़ाया है, तो क्या हमें एक न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा सकता? क्या हम काम नहीं करते? हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं जनता के लिए, अपने बेनिफिशरीज के लिए। और हमने कोविड के टाइम में इतना काम करा, घर घर जाकर सर पे कट्टे रखकर घर घर राशन बांटा, हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई पीपी किट नहीं दी गई, कोई सैनिटाइज़र नहीं दिया गया, ग्लव्स नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं दिया गया। फिर भी हमने जाकर घर घर जाकर राशन बांटा। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमें कोविड नहीं हो सकता था? हो सकता था सर, फिर भी लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। सिर्फ अपने आप को ही ज़्यादा वो अपना बढ़ाते रहते हैं और हम लोगों पर कोई वो नहीं किया जाता। बल्कि हम अपने अधिकारों के लिए स्ट्राइक करते हैं तो हमें टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या इस उम्र में हमें नौकरी मिलेगी? तो इसलिए हमें हमारी नौकरी वापस चाहिए। ये फर्जी लेटर ये वापस लेने चाहिए, फर्जी टर्मिनेशन वापस लेंगे। आप लोगों ने सैलरी की डिमांड की तो आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। वो सैलरी की डिमांड करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है। वो स्ट्राइक करते हैं तो वो सीएम और पीएम बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। आप लोग पे अलग कानून क्यों लागू किया गया? सर ये तो सरकार ही बता सकती है कि हम मजदूरों के लिए अलग कानून क्यों पास किया गया है। हम मजदूर हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर हम लोग इस स्ट्राइक पे बैठे थे कि हमारा 9,000 और 3,000 4,000 में हमारा कुछ नहीं हो रहा है और हमारे कुछ परसेंट, अगर इनके 66% सैलरी बढ़ सकती है इनके विधायकों की, तो हमारी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा ये लोग बढ़ा नहीं सकते। और अगर इसी बात को लेकर हम सरकार के आगे रखते हैं, पहले तो वो सुनते नहीं हैं और जब हम हड़ताल पे बैठते हैं तो हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो हम लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए किसके आगे गुहार करेंगे? हम लोग तो सरकार के आगे करेंगे और सरकार नहीं सुनेगी तो हम ऐसे ही हड़ताल कर देंगे। कोविड में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, जब सब लोग अपने घरों में बैठे थे, तब आप लोगों ने भी जान जोखिम में डाल के घर घर तक दवाइयाँ पहुँचाई, वैक्सीनेशन करवाया, राशन पहुँचाया। क्या सरकार को ये नहीं दिखता? नहीं दिखता सर, नहीं दिखता ना, तो आंखों में पट्टी बंदी है, तभी तो ये ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। सारा कोविड का, पोलियो का हर काम हमसे करवाया है। इतनी सड़ी धूप में भी हम लोग अपने घरों से निकल के बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। इस सरकार को शर्म आ रही है या नहीं आ रही, ये तो ये सरकार जानती है। अगर इन्हें इतनी शर्म होती तो अभी तक हमारा शायद कुछ हो गया होता। वापस हो गया होता। इनको शर्म ही तो नहीं आती है। गरीब मजदूर अब मेहनत करके अपना पैसा कमाता है, उसको भी ये देने को तैयार नहीं है। हमारा जनवरी का बकाया भी इन्होंने अब तक नहीं दिया है, कोई पैसा हमें नहीं मिला। जबकि बोल रहे थे कि अपना चार्ज दो। हमारी बहुत सारी बहनें जिन्होंने अपना चार्ज, अपना फ़ोन दे दिया, उनको भी नहीं मिला। तो जब उन्हें नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिलता? आप लोगों को धमकी भी मिल रही है? जी हाँ, हमारी सुपरवाइजर हमें फ़ोन करके बोलती है चार्ज दे दो, रजिस्टर दे दो, फ़ोन दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ FIR होगी। तो सर हम 15 साल से 16 साल से काम कर रहे हैं, हम अपने बनाए हुए रजिस्टर क्यों दे दें? मेहनत हमने करी है, उसके ऊपर कोई और राज करे? नहीं सर। जैसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है महिला एवं बाल विकास परियोजना, लेकिन ये क्या ना तो यहाँ पे तो महिलाओं का ही शोषण हो रहा है, हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। तो क्या डिपार्टमेंट का नाम ये होना चाहिए? इनका तो शोषण नाम होना चाहिए, विकास तो हटा देना चाहिए इनके आगे से। तो ये हमें या तो ये हमें वापस ले ले या ये अपना जो भी है हमारे आगे रखेगी। ये क्यों नहीं रख रहे हमें? इतनी देर क्यों कर रहे हैं हमें लेने में? क्या नाम है आपका? अंजनी। आपको पता है आपकी मम्मी की नौकरी चली गई है, नौकरी से हटा दिया गया उनको? हाँ, किसने किया ये? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों हटाया पता है? सही क्या है, गलत क्या है? गलत। गलत क्या है? आपकी मम्मी कितने दिनों से नौकरी पे नहीं जा रही है? 4 महीने से। याद नहीं है? जब कोरोना फैला था तो आपकी मम्मी जाती थी ना नौकरी पे, सबके घर जाती थी। आपको डर लगता था उस टाइम कि कहीं मम्मी को कुछ हो ना जाए? नहीं, आपको डर लगता था बेटा? लगता है डर कि कहीं कुछ हो ना जाए। केजरीवाल ने अच्छा किया है या बुरा किया आपकी मम्मी के साथ? ये बुरा। ये जो लोग बैठे हैं इतने सारे, ये सभी नौकरी से हटा दिए गए हैं, ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, गलत किया है ना? क्या कहेंगे केजरीवाल से आप? मैं कहूँगी कि मम्मी की नौकरी वापस दिला दो।